इतनी साइड ले रही है उसकी। क्या कर रही हो? स्टाफ से लड़ रही हो बेटा? प्लीज डोंट फॉल डाउन टू देयर लेवल, रिलैक्स। अनम बेटा, अगर तुम्हें अपने और रूसा के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं है ना, ये तो जहन में रखो कि बुशरा जो है मुलाजमा है, उसके सामने ये सब बातें मत किया करो प्लीज। हम मेरा ना उससे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे मानने या ना मानने से ना रिश्ता बदल नहीं जाएगा। वो असद की बीवी है, जबरदस्ती की बीवी। तुम कोशिश करो कि रूसा से ना कुछ अक्लमंदी सीख लो। देखो कितनी समझदार है वो, अपनी फूफो को कैसे हैंडल किया है, असद को कैसे डिफेंड कर रही थी, है ना? हम आप मुझे उससे कंपेयर करेंगे? आई एम सॉरी बट मुझे अरूसा से कोई चालाकी और मकारी नहीं सीखनी। बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश। मुझे ना आपकी कोई बात समझनी ही नहीं है। लुक एट हर मॉम, ये चीप लड़की यहाँ खड़ी होके भी हमारी बातें सुन रही थी। आपको गलत फहमी हुई है, मैं इस मकसद से यहाँ नहीं आई हूँ। Oh really? तो तुम यहाँ खड़ी होके क्या कर रही थी? मुझे असद ने भेजा था कि मैं आंटी के। Don't trust her mom, she is lying. ये नौशीन आंटी से ना मिली हुई है। उस दिन भी उनके साथ गले मिल रही थी और उस ड्रामेबाज औरत को भी इसी ने बुलाया था वहाँ पे। नौशीन आंटी ने पुप्पो को बताया था और मैं उनसे यही शिकायत कर रही थी कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। Really? लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। इसलिए क्योंकि आपने वहाँ रुककर पूरी बात नहीं सुनी, वरना आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाती। अच्छा रहने दो। रूसा बेटा अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। इससे कोई बातचीत नहीं होगी मॉम। अनम, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से मेरे दोनों भाई मुझे छोड़ के चले गए और आप इससे बातचीत करेंगी। तुम निकलो यहाँ से। अनम तुम झगड़ा बढ़ा क्यों रही हो? स्टॉप इट। तरीके से बात कर सकते हैं ना बेटा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपके घर में ये सब। मैं आपसे तो क्या खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही। मैंने असद से कहा था कि मुझे छोड़ दें, लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसका मतलब मामा को मेरी कोई परवाह नहीं है ना, यही कह रही हो ना तुम? और क्या कह रही हो? मामा को किसी की भी कोई फिक्र नहीं है। मैंने कितना समझाने की कोशिश की है मगर वो समझना ही नहीं चाहती। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उनको अकेले छोड़ दो, उनको कुछ ना कहो। अब उनके अपने इस गलत फैसले का खामियाजा अकेले भुगतना पड़ेगा। मैंने भी यही सोचा है नवीद भाई। अब मैं मामा से इस इशू पे कोई बात नहीं करूंगी, वो कर लें अपनी मनमानी। बड़े भाई से शिकायत कर ली, तुम्हें इसका क्या फायदा मिला? और आपको क्या बेनिफिट मिला उसे यहाँ पे रोक के? वो जा रही थी, जाने देती, हमारी जान छूट जाती उससे। क्यों रोका आपने उसे? वो अगर चली गई ना तो असद भी साथ चला जाएगा बेटा। मैं चाहती हूँ कि नवीद और ज़ैनब को मना के इस घर में वापस लेके आऊं, और तुम इनको भी बाहर निकाल रही हो। क्या कर रही हो? हम जब असद भाई ने शादी करते हुए हम में से किसी की परवाह नहीं की, तो आप क्यों कर रही हैं? अगर वो उस एक मामूली सी लड़की की खातिर हम सबसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने दें। वो आम लड़की है, हमारी क्लास की नहीं है, लेकिन अब मामूली नहीं है, असद की बीवी और इस घर की बहू। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेटा। हम आप कह रही हैं ये? हाँ मैं कह रही हूँ। मैंने उसको अपनी बहू तस्लीम कर ली है, इसका मतलब है तुम सबको करना पड़ेगा और उसे वो इज्जत देनी पड़ेगी जो उसका हक बनता है। प्लीज। कैसा लगा आपको खाना आंटी? अरे वाह, इतना मजेदार खाना। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें खाना बनाना आता है, और वो भी इतना जायके वाला। मेरी अम्मी ने सिखाया है। जाहिर सी बात है, यही तो अच्छी माँ का फर्ज होता है कि वो अपनी औलाद को तहजीब, तमीज़, तरीका, सलीका सब सिखाते हैं, जो कि अस्मा ने अपनी औलाद को बिल्कुल नहीं सिखाया। अब इस बारे में मैं क्या ही कह सकती हूँ आंटी। अब देखो ना, उसके बेटे ने क्या गुल खिलाया, एक मासूम लड़की को बदनाम करवा दिया, और उसकी बेटी, उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है।
ना उसे घर संभालना आता है ना ही किचन संभालना आता है। और खाना तो वो इतना बदमजा बनाती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आंटी लेकिन उसे फहाद के दिल पे हुक्मरानी तो खूब करनी आती है। हाँ, ये बात बिल्कुल तुमने ठीक कही। फहद को तो वो ऐसे अपनी उंगलियों पर नचाती है बिल्कुल जैसे उसकी माँ ने अपने शौहर को नचाया था। ये बात बिल्कुल ठीक कही है आपने। अस्मा आंटी ने बाबा को भी हमेशा अपने कंट्रोल में ही रखा है और मेरी माँ के साथ ज्यादतियां करवाई, उनको उनके हक से महरूम रखा। और जब बाबा ने फाइनली मेरी अम्मी को उनका हक देने का फैसला किया तो इतनी स्ट्रेस दी उन्हें, इतना झगड़ा किया कि वो इस दुनिया से ही। सजल बेटा सब्र करो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे सब्र का अजर जरूर मिलेगा। देखें, मैं भूल ही गई, मैं तो आपके लिए तोहफा लाई थी। तोहफा? आपको दिया ही नहीं तब से। ये रे, दिस इज फॉर यू। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों तकल्लुफ किया तुमने? आंटी, अपने प्यारों को गिफ्ट ज़रूरत के तहत नहीं दिए जाते, इसलिए दिए जाते हैं कि उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार हो सके। ज़रूरत के तहत तो रिश्वत दी जाती है। कितनी गहरी बात की है तुमने। ओह, वाओ! और ये तस्वीर भी बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह गहरी है। इसीलिए मैंने 2 ले ली, एक अपने लिए और एक आपके लिए। आप, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कोई अच्छी सी जगह देख के लगा दूं इसे। तुम्हारा जहां दिल चाहे वहां लगा दो। इस दीवार पे लगा दूं आंटी? सजल तुम नो गए? क्या हुआ? इधर दिखाओ, ध्यान से करना था ना। क्या कर रही हो तो? अरे क्या हुआ? आंटी वो थोड़ी लग गई मेरे हाथ पे। अरे बेटा, मैंने कहा भी था एहतियात से करना। मैं तो एहतियात से ही करी थी, वो हाथ में एकदम से आवाज देती मुझे। अब मैं हाथ दुख रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा रुको, मैं बर्फ लेके आती हूँ, तुम बैठो। यहाँ बैठो आगे। तो संभालो खुद को, क्या हो गया तुम्हें? इधर आओ, यहाँ पे बैठो। उफ, बहुत दुख रहा है। वो तो नहीं, क्या ये देखो ब्लू होना शुरू हो गया ना। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लग गई चोट। It's okay. अनम, अनम मेरी बात तो सुनो। अनम, अनम मेरी बात सुनो। अनम लिसन टू मी यार, वेयर आर यू गोइंग? मेरी बात तो सुनो, तुम जा कहाँ रही हो? ये जो सब ड्रामा मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ ना, इसके बाद मुझे तुम्हारी झूठी वजाहतों की जरूरत नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। गॉड, नाउ आई रियलाइज तुम मुझे बार बार क्यों फोर्स कर रहे थे कि मैं मामा की तरफ चली जाऊं ताकि वो सजल यहाँ आ सके। एनीवेज, मैं जा रही हूँ ताकि तुम और सजल क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको विदाउट एनी इंटरफेरेंस। What the hell are you talking about? पागल हो गई हो क्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं सज्जल के साथ
अरे मैं अभी ऑफिस से घर आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो घर पे मौजूद है। तो तुम्हें अब पता चल गया ना, तो जाओ उसे कंपनी दो। हैव फन पहाड़। अनम तुम इतनी जल्दी मुझसे बदगुमान कैसे हो जाती हो यार? हाँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? मतलब तुम किसी और लड़की के साथ मुझे देखकर मेरा उससे ताल्लुक जोड़ देती हो। तुम्हें अपनी मोहब्बत पे भी भरोसा नहीं है। मुझे उस सजल पे भरोसा नहीं है। वो मेरे ही घर में मेरे ही एब्सेंस में क्या कर रही थी, और वो भी तुम्हारे साथ। मुझे क्या पता वो क्या कर रही थी, मैं तो अभी ऑफिस से घर आया हूँ, मैं उससे वही पूछने जा रहा था। उसके हाथ में बस। चोट देखी। Enough. अनम लिसन टू मी। अनम इसे तो मौका चाहिए होता है हर बात पे फसाद करने का। और आप भी तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मैं आज किस बहाने से गई थी फात के घर? एक बार फिर से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई होगी आंटी से, या अपना सामान भूल गई होंगी वो, है ना? अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। तुम लोगों से अच्छे की उम्मीद है भी नहीं मुझे। अच्छे का सिला अच्छे लोगों को मिलता है, तुम जैसों को नहीं, जो हर वक्त दूसरों की जिंदगी में फसाद और इंतशार फैलाते रहे। मुझसे इस टोन में बात करने का सोचना भी मत तुम। आज के बाद अगर अनम की लाइफ में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। धमका क्यों रहे हो सब? नहीं, धमका नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। समझ जाओ तो अच्छा है तुम्हारे लिए। आज के बाद अनम के घर गई या फहाद और अनम की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की तुमने, तो मैं तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? सबसे पहले तो तुम्हारा इस घर से बोरिया बिस्तर समेट के तुम्हें फारिग करूंगा यहाँ से। उसके बाद जो मैं करूंगा ना तुम्हारे साथ, वो तुम सोच भी नहीं सकते। समझ जाओ तो अच्छा है। कि तुम हिम्मत देखो उसकी, मेरे ही सामने मेरी बेटी को घर से निकालने की धमकी दे रहा है। यही धमकी ना आसमां ने भी दी थी। अब देखो अपना बेटा उसका जा चुका है, अब इंशाल्लाह असद जाएगा। अम्मी क्या हो गया आपको? आप ही को रोकने की बजाय आप असद भाई के पीछे पड़ गई हैं। ना तो इसने क्या किया, इसे क्या समझाऊं मैं? अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनसे पूछे कि ये हर वक्त अनम आपी के ससुराल में क्यों घुसी रहती हैं, क्यों उनका घर तबाह करने के चक्कर में है। ओह अच्छा, तो अब वो तुम्हारी आप ही हो गई है। भूल गए हो तुम कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, कितनी नफरत करती है वो तुमसे, हम सबसे। वो पहले की बात थी ना, अब वो इस घर में नहीं है तो शुक्र अदा करो कि जान छूटी हुई है, वरना क्या होगा, वापस इसी घर में आ जाएंगी। उसने ना मुझे थप्पड़ मारा है, जलील किया है मुझे, कई बार इस घर से निकालने की कोशिश की है। और तुम सब सुन लो, जब तक मैं उसे उसके घर से नहीं निकालती तक चैन से नहीं बैठूंगी। बिल्कुल। अनम और अस्मा का गुरूर तोड़ने का ना यही एक हल है। सजल, तूने उसकी सास को ये किस्सा सुनाया असद की शादी का? ये जो तनी हुई गर्दन है ना अस्मा की, यूं ही चलती है, ये ना उसकी बेटी की सास के सामने ही झुकेगी। हो अच्छा, तो अब आप इस तरह आसमा आंटी को तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं। अम्मी खुदा का वास्ता इतना मत गिरे के। मेरे लाल, तू मुझे गिराया। अरे अम्मी, बात उठाई, उस पे बच्चा है वो। बच्चा नहीं हूं मैं, सही और गलत की तमीज करना जानता हूं, इतना अक्लमंद हूं मैं। एक बात तो तय है कि आप लोग गलत हो और वो लोग सही। रिज़ा, बस, बदतमीज इंसान, इसका दिमाग खराब हो गया।